नहीं हो पाई। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीर कुछ विशेष आई है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या खास है। किसी सांसद ने, बीजेपी सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग दिया है और उस पर लिखा हुआ है 1984। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल अपने बैग के लिए ज्यादा सुर्खियों में, कभी फलस्तीन लिए, उसके बाद से जब दूसरा बैग आया था तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को जो टारगेट किया जा रहा था वो बैग लिए हुई थी। और अब बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग दिया है जिसमें 1984 लिखा हुआ है। देखिए जरा ये बैग 1984, यानी कि 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए कड़ी चोट, एक कड़ी टिप्पणी यहां पर बैग के जरिए करते हुए अपराजिता सारंगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, यहाँ अपराजिता ने तो नेले पे दहला दे दिया है, 1984 लिखा हुआ है बैग पे। देखिए बिल्कुल, ये जो है संसद में एक तरीके से देखा जाए तो ये चलता है, नहले पे दहला जरूर लगता है। प्रियंका गांधी अगर बैग ला रही थी तो अपराजिता सारंगी जो दूसरी बार की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो बैग लेकर आई और उन्होंने 1984 उस पर लिखा और कहा सीख लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो कमेंट्स हैं, जो व्यंग्यात्मक चीजें हैं, वो कमेंट्स के जरिए जो दिखाई दे रही हैं और वो कह रही है इसे सीखने की जरूरत है। प्रियंका गांधी लगातार बैग लेके आई, चाहे वो पैलेस्टाइन का बैग लेके आई हो या उसके बाद जो है बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं वहां पर उसको लेकर वो बैग लेकर आई। तो एक नया बैग जो है आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है, सांसद है अपराजिता सारंगी, उन्होंने भेंट स्वरूप जो है प्रियंका गांधी को दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखे तो इसमें नहले पे दहले तो लग ही रहा है और एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं, क्योंकि तस्वीरों में साफ नहीं हो पा रहा है मानचू की उन्होंने लिया बैग या फिर वापस लौटा दिया, क्या कमेंट किया। देखिए बैग स्वीकार नहीं किया होगा ये एक अलग चीज हो सकती है। और आपको एक और घटना बता देता हूँ, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो है वो अडानी को लेकर जिस तरीके से संसद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो झंडा लेकर आए थे और उस झंडे में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने वो झंडा जो है राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनको देने की कोशिश की थी और राजनाथ सिंह ने उस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये एक अलग चीज है, हर एक का अपना जेस्चर्स है। उनको लगता है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज है जो उनकी विचारधारा के साथ मैच नहीं करती है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हो सकता है प्रियंका गांधी ने भी जो आज अपराजिता सारंगी ने उन्हें बैग भेंट स्वरूप देने की कोशिश की जिसमें 1984 लिखा हुआ है, उसको स्वीकार ना किया हो, लेकिन एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि आप जो कह रही हैं बैग को ध्यान से देखेंगे हिमांशु तो 1984 सिंपल नहीं लिखा हुआ है। 1984 में खून के जो छींटे हैं, धब्बे हैं, वो नीचे टपकता हुआ उस अंदाज में दिखाया गया 1984 लिखकर, यानी कि कत्लेआम। देखिए बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी भी है 1984 के दंगे। जब कांग्रेस इस चीज को कहती है संविधान को लेकर या वो कहती है सेक्युलरिज्म पर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो एनडीए के गठबंधन दल है वो कांग्रेस के ऊपर हमेशा 1984 के दंगों को लेकर जो है आरोप लगाते हैं। लौटेंगे आपके पास। इस बीच कल हमने देखा था अनुराग ठाकुर एफआईआर दर्ज करने गए थे, दो सांसद उनके जिनको धक्का मुक्की में चोट आई थी, उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, सुनिए। और एनडीए के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू पर राहुल गांधी को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं उधर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रहे हैं चौक से लेकर के बाबा अम्बेडकर जी के, लेकिन आपको प्रदर्शन किस चीज को लेकर? देखिए पहली बात ये जो श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया वो माफी लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब संविधान की चर्चा पर राहुल गांधी जी के परिवार और पार्टी दोनों को एक तरह से चेहरा बेनकाब हुआ। अंबेडकर से घृणा कैसे, अंबेडकर जी के प्रति इस तरह के काम नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी ने किए, उनको चुनाव भी हरवाए, मंत्रिमंडल से बाहर भी किया, उनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में नहीं लगने दिया। यहाँ तक कि लेडी माउंटबेटन को चिट्ठी लिखकर उस समय नेहरू जी ने कहा कि उनको कितनी प्रसन्नता है उनकी हालत। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी से घृणा करती है, भारत रत्न भी नहीं दिया। अब जब उनका चेहरा बेनकाब हो गया तो राहुल गांधी जी गुस्से में जिस तरह से कल आए और उनको एनडीए के साथ असली भावना निकल आई है, जो अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है
और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम संसद के बाद? तेरा ऑडियो आया ना। तो अम्बेडकर मुद्दे को देश का मुद्दा बताते हुए प्रियंका गांधी और अपने भाई राहुल गांधी का बचाव करते हुए उनका कहना है कि राहुल गांधी कभी किसी को धक्का दे ही नहीं सकते, उनका ये आचरण रहा ही नहीं है, ना ये उनका स्वभाव है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अपने भाई के लिए इस तरीके से बचाव किया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जमाना, उनका भी विरोध प्रदर्शन। तो प्रदर्शन का ये रेस कह लीजिए, शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए। संसद लगातार वो चल नहीं पा रहा। आज उम्मीद थी कि शायद कुछ हो, क्योंकि देश की प्रगति की बात होती है तो संसद का चलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन संसद नहीं चल रहा, प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही पार्टी, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। सुनिए। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुबह हमने देखा जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नसीहत देते हुए कि इस तरह के आचरण से बचें, सांसदों को धरना प्रदर्शन परिसर में नहीं करना चाहिए, नहीं उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन सुबह से ही माहौल गर्म है। कल 2 सांसदों के चोटिल होने के बाद जिस तरीके से नागालैंड की राज्यसभा सांसद ने बदसलूकी का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे नजदीक आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, उससे वो काफी भयभीत हो गई। ये दोनों मुद्दे कल जमकर उछाले। और ये जो बैग बीजेपी के सांसद अपराजिता के हाथों में 1984 लिखा हुआ है, खून के धब्बे उसको दर्शाया गया है, 84 के कत्लेआम से इसको जोड़ा गया है और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया गया है। और साथ ही अपराजिता ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के पास बैग देने पहुंची भी थी, लेकिन शायद लिया नहीं गया। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति काफी तेज।